क्लास 10th की जो प्रश्नावली 3.5 है उसका प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सीखी हुई है। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। पहले हल क्या है वो हमें चेक करना है, उसके लिए हमें निकालना होता है अनुपात। तो अनुपात निकालते हैं, चूंकि a1 बट्टा a2 निकालेंगे हम। a1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज, कुछ नहीं है तो 1। a2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज, कुछ नहीं है तो 3। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, क्या है, 3 है भाई। फिर आ जाओ b1 बट्टे b2। b1 क्या है, y का गुणज पहले वाले का, माइनस का 3। b2 क्या है, y का गुणज, ठीक है, दूसरे वाले का, माइनस के 9। माइनस से माइनस कटा, 3 कम 3, 3 तिया 9, दोनों बराबर आ गए। फिर आ जाओ c1 बट्टा c2 पे आ जाओ। तो c1 क्या, पहला वाला अचर पद माइनस का 3 और दूसरा वाला अचर पद क्या है, माइनस के 2। तो माइनस से माइनस कटा, यह आ गया 3 बट्टे 2। ठीक है, तो देखो पहले दो समान है और तीसरा असमान है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, परंतु बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। यानी कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये एक समांतर रेखा को दर्शा रहा है। ये एक समांतर रेखा को दर्शा रहा है, और समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, और ये कैसी रेखा है, ये समांतर रेखा है। जब अद्वितीय हल होगा तभी हमें किससे हल करना है, वज्रगुणन विधि से हल करना है। कोई हल नहीं है तो अद्वितीय तो है ही नहीं है, कोई हल नहीं है और ये असंगत भी है। जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है, तो इसको हम वज्रगुणन विधि से हल नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इस दूसरे वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, क्या दे रखा है, पहला समीकरण हमको दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और अगला वाला हमको दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 8। ये पहला समीकरण है अपना, ये दूसरा समीकरण है। तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा, अनुपात। हमें पहले अनुपात चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, चूंकि a1 बट्टा a2, a1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज 2 है, a2 क्या, दूसरे वाले x का गुणज कितना है बाबू, 3 है। फिर आ जाओ b1 बट्टा b2 पे। b1 क्या है, y का गुणज, कुछ नहीं है तो एक, चिन्ह भी ध्यान रखिए प्लस का है, और दूसरे वाला y का गुणज क्या है, 2। ठीक है, ये b2 हमारा 2 हो गया। तो ये और ये बराबर है क्या, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि चूंकि a1 बट्टा जो a2 है वो बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 है। और जब ये स्थिति आती है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, है ना। जो रेखा होती है बाबू ऐसे प्रतिच्छेद करती है, ऐसे, कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर। तो इसका एक ही हल होता है। ठीक है, एक ही हल को अद्वितीय हल कहते हैं, तो इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, जब जब हल होता है तब तब संगत होता है। अब जब जब प्रश्न में बोला गया है कि जब अद्वितीय हो तो उसे आप वज्रगुणन विधि से हल करो, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए, यही बोल रखा है। अब हम सीखेंगे वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो आप आज प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन भी सीख जाएंगे। तो कमेंट करके आपको बताना है कि आपका फेवरेट मेथड कौन सा है। तो यहाँ लिखते हैं हम वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि हम सीख रहे हैं। तो जो तीनों समीकरण, मतलब दोनों समीकरण है, उसको ढंग से लिखना होता है। वज्र गुणन विधि में क्या होता है कि ये जो
मान होते हैं दाईं तरफ, उसको उठाकर हमें सबको लाना होता है बाईं तरफ। ठीक है, तो पहला वाला हमको दे रखा है 2x प्लस 5y, प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5, इधर बचा 0। अगला वाला अपने पास है 3x प्लस का 2y और प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 8। ये जो प्लस का था इधर के क्या हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ आप x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे और यहाँ आप 1 लिखोगे और यहाँ से एक डंडा लगाओगे और यहाँ से ऐसे डंडा लगाओगे। ठीक, फिर यहाँ x लिखना, फिर इधर अपना y लिखना और फिर इधर अपना 1 लिखना, ऐसे सिंपल। कहीं पे भी डाउट हो ना एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। x के गुणज पे आ जाओ, पहले वाले का क्या है बाबू 2, दूसरे वाले का है 3। y पे आ जाओ 1, इसका क्या है 2, चिन्ह के साथ अचर पद माइनस का 5 और ये है माइनस के 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ, जिसके लिए भी हमें निकालना उसको छुपा देंगे, x को छुपा दो, इसके गुणा इसके साथ मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। 1 गुणा माइनस के 8, इसकी गुणा इसके साथ हो गई, जैसे गुणा हो जाए नेगेटिव लग जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ, अब इसकी गुणा इसके साथ -5 गुणे 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा x के लिए और 1 के लिए नियम सेम है, y के लिए नियम उल्टा है। तो मैं 1 के लिए पहले कर देता हूँ, 1 को छुपाऊँ, 2 की इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा 2 होगा, गुणा होते ही माइनस लग जाएगा, फिर 1 गुणा 3। x के लिए और 1 के लिए नियम सेम है, y के लिए उल्टा है। y को छुपाती नजर यहाँ पड़ेगी, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी -5 गुणा 3 हो गया, इसकी गुणा इसके साथ। अब इसकी गुणा इसके साथ होगा 2 गुणा माइनस के 8। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। सो देखो बाबू, ऊपर है x, 1 अट्ठे माइनस के 8, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 5 दूनी 10। इधर अपना ऊपर है y, 5 तिया 15, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 8 दूनी 16। एक ऊपर है, नीचे क्या है 2 दूनी 4, 1 तिया 3। ठीक है, तो यहाँ से अपना है 10 में से 8 घटाएंगे 2, 16 में से 15 घटाएंगे 1 और 4 में से 3 घटाएंगे 1। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एक बार x को इस अंक के साथ बराबर लेते हैं और एक बार y को इस अंक के साथ बराबर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जब क्या x बट्टा 2 किसके बराबर लोगे 1 बट्टा 1 के। अब हमें क्या करना है बाबू, तिरछी गुणा, x एकम x, 2 एकम 2, तो x का मान क्या जाएगा 2। ठीक है, फिर आ जाओगे पुनः, अब क्या करना है, इसको इसके बराबर लेना है, y बट्टा 1 किसके बराबर लोगे 1 के बट्टे में 1, तो y एकम y, 1 एकम 1, तो बाबू y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का मान 2 और y का मान 1 होगा। ये होता है वज्रगुण विधि। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विधि को एक बार दोबारा देखें, देखने के बाद एक क्वेश्चन खुद से ज़रूर बनाएं। जब आप सीखने के बाद दोबारा एक क्वेश्चन खुद से बना लोगे ना, तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी हाँ मुझे आ गया, मैं कर लूँगा एग्ज़ाम में आएगा तो, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करें, अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स वगैरह चाहिए गणित के विज्ञान के, मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आप पर एक बार ज़रूर देख लेना। तीसरे वाले पे हम आ जाते हैं, थर्ड वाले पे। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, तीसरा वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है, चूँकि a1 बट्टा a2 p1 बट्टा p2 चेक करते हैं। a1 क्या है x का गुणज 3, a2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ आ जाइए, y का गुणज क्या है माइनस के 5 और इधर y का गुणज क्या है माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोनों बराबर आ गए। अब हमें c1 बट्टा c2 भी निकालना पड़ेगा। c1 क्या है देखो, ये प्लस का 20 इधर के क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 20,
और ये प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 40, माइनस से माइनस कटा, 20 कम 20, 20 दूनी 40, तीनों समान आ गए। क्या आ गए, तीनों समान आ गए। तो यहाँ नीचे लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, तीनों अनुपात समान होने पे क्या होता है, समपाती रेखा होती है। एक रेखा ऐसे गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी ऐसे अनंत बिंदु पर टच करते हुए, तो क्या होता है मेरे भाई, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। और ये कैसी रेखा होती है, समपाती रेखा। और प्रश्न में बोल रखा है सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुण विधि से हल करना है, तो अद्वितीय स्थिति आई ही नहीं है। अद्वितीय स्थिति कब होती है, A1 बट्टा A2 जब बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के। ठीक है, तो तीसरा पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके चौथे वाले पार्ट में। चौथे वाले पार्ट में आ जाओ। दिया है, क्या दिया है अपने को, x माइनस का 3y माइनस के साथ, ये सही रूप में दे रखा है समीकरण पहले से ही। अगला है अपना 3x माइनस का 3y माइनस के 15 बराबर 0। देख के ही पता लग गया मुझे कि ये तो भाई अद्वितीय है। कैसे निकालेंगे, निकालो, पहले चेक करके दिखाना पड़ेगा ना। A1 बट्टा A2, A1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज, कुछ है नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो एक होता है। A2 x का गुणज क्या है, यहाँ पर 3 है, लगा दिया। फिर आ जाओ B1 बट्टा B2 में, B1 क्या, y का गुणज माइनस का 3, और दूसरा वाला y का गुणज क्या है, माइनस का 3, 3 कम 3, ये 1/3 है, ये 1 है, दोनों क्या है बाबू, अलग अलग है। तो यहाँ लिख देंगे हम A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। तो ये कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, और इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल है तो संगत है, और जब जब अद्वितीय हल होगा तो हमें किस विधि से हल करना है, वज्रगुणन विधि से हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, वज्रगुणन विधि। देखिए अब क्या होगा, क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ हम x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, और यहाँ 1 लिखते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हम मानों को रखते हैं, उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं x, फिर यहाँ लिखते हैं y, और फिर यहाँ लिखते हैं 1। ऐसे लिख लीजिए ताकि आसानी हो। देखो पहले वाले x का गुणज क्या है, 1, y का गुणज क्या है, माइनस के 3, और अचर पद क्या है यहाँ पर, माइनस के 7। दूसरे वाले में x का गुणज क्या है, 3, y का गुणज क्या है, माइनस का 3, और अचर पद क्या है, माइनस के 15। लिख लिया हमने। अब x के लिए क्या होता है, x को छुपाते हैं, इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा -3 गुणा माइनस के 15। जैसे ही गुणा हो जाएगा माइनस लग जाता है, इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, -7 गुणा -3। एक के लिए आ जाओ, एक को छुपा देंगे, एक की इसके गुणा इसके साथ, 1 गुणा -3, गुणा खत्म होते ही यहाँ नेगेटिव लग जाते हैं, फिर इसकी गुणा इसके साथ, -3 गुणा 3। वाई के लिए नियम उल्टा है, इसकी गुणा इसके साथ, वाई को छुपाती पहली नज़र हमारे यहाँ पड़ी, इसकी गुणा इसके साथ, तो -7 गुणा 3, गुणा हो गया नेगेटिव लग जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, 1 गुणा -15। ठीक, अब थोड़ा हल करते हैं। 15 तियाँ 45, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 15 तियाँ 45, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव गुणा नेगेटिव नेगेटिव, 7 तियाँ 21। फिर आ जाइए, 7 तियाँ 21, माइनस का माइनस गुणा माइनस प्लस, 15 एकम 15, 3 एकम 3, माइनस का माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 तियाँ 9। तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 में से 2 घटाओगे 2, 15, 21 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा माइनस का।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा। ठीक, फिर हमें क्या करना होता है, एक बार इसको बराबर लेना है, एक बार इसको इसके साथ बराबर लेना है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। फिर यहाँ लिखोगे जब जब ये जो है x/24 बराबर है 1/6 के, तो ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। 24 से कम 24 बट्टे में है 6, 6 चौकू 24, x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद पुनः इसका इसमें आ जाओ, y-6 किसके बराबर है, 1/6 के बराबर। तो ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में 6 कम 6, 6 कम 6, तो y का मान आ जाएगा -1। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये होती है हमारी वज्रकोण विधि। अब आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट मेथड कौन सा है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल आता है। क्वेश्चन क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये समीकरण नंबर हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यहाँ लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। वो कंडीशन क्या होती है अनेक हल के लिए, कि भैया A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के, यही तो होता है। अब मान रखेंगे A1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज कितना है भाई, 2 है। A2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज A-B। B1 क्या होता है, y का गुणज 3। B2 क्या होता है, दूसरे वाले y का गुणज A+B। C1 क्या होता है, ये प्लस का इधर के माइनस होता है, माइनस के साथ। और ये भी पूरा ध्यान से रखिए, पूरा है, ब्रैकेट लगा दिया, इधर के माइनस में हो जाएगा, -3a+b -2। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट है एक बार दोबारा देखें। हमें a और b का मान निकालना है, तो a और b के मान तभी निकल पाएंगे जब a और b में हमें दो अलग अलग समीकरण मिले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार इसको इसके साथ बराबर ले लो, और एक बार इसको इसके साथ बराबर ले लो, क्या दिक्कत है। वैसे इसको भी इसके साथ बराबर ले सकते, तीनों बराबर है ना। तो स्टार्टिंग के दो बराबर ले लेते हैं पहले। जब 2 के बट्टे में A-B बराबर ले रहे हैं 3 के बट्टे में A+B, ये बराबर लिया, तिरछी गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा अपना 3A - 3B, इधर से हो जाएगा 2A + 2B। ए को एक तरफ लिख लो, प्लस का 2A इधर आके माइनस का 2A होगा, और माइनस का 3B इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 3B। बराबर के इधर उधर जाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। 3A में से 2A घटाओगे, एक ए बचेगा, 3B और 2B कितना हो जाएगा, 5B। तो ये हमको पहला समीकरण मिला। अच्छा, फर्स्ट 2 मान चुके हैं, इसको तीसरा बोल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखो, जब इसको और इसको बराबर ले लो, इसको और इसको भी बराबर ले सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। 3 के बट्टे में A+B बराबर ले लिया, 7 के बट्टे में 3A + B - 2, तिरछे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7A प्लस में 7B, 3 से गुणा करेंगे, 3 तियाँ 9A प्लस के 3B और -3 दूनी 6। ठीक है, ए और बी को एक तरफ लाओ,
प्लस का 9 इधर रखे, माइनस का 9 है, प्लस का 3 भी इधर रखे, माइनस का 3 भी, इधर अपना बचा माइनस का 6। तो 7 में से 9 ये घटाओगे, माइनस का 2 ये बचेगा, 9 में से 7 घटेगा, 2 बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह लग जाता है। 7 में से 3 घटाओगे, 7 में से 3 घटाएंगे 4 भी आ जाएगा, इधर अपना क्या माइनस का 6। थोड़ा और छोटा कर सकते थे बट मैंने नहीं किया। समीकरण नंबर 2 नहीं 4, 3 4। अब ए का मान उठाकर समीकरण नंबर 4 में रख दो। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर 4 क्या अपना माइनस का 2a प्लस का 4b माइनस का 6 है ना ये 4। अब ए का मान रखो, क्या है का मान 5 भी है, इधर अपना पहले से ही 4 भी है। 5 दूनी 10, माइनस के 10 भी प्लस के 4 भी। 10 में से 4 घटा दोगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव घट जाएगा, 10 में से 4 घटाओगे 6 बचेगा माइनस का, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कटा, 6 गुणा में है, इधर आके बट्टी में आएगा 6 कम 6। बी का मान क्या आ गया 1, बी का मान 1 आ गया। बी का मान यहाँ रख दो, चूंकि ए अपना क्या है 5 भी है, तो बी का मान हमें मिला है 1, तो 5 एक कम क्या हो जाएगा 5, तो ए का मान आ जाएगा 5 और बी का मान होगा 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं है। तो देखो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने पे कंडीशन क्या होती है कि a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, परंतु बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। ओके, सो मान रखेंगे अब हम फटाफट। a1 क्या है अपना x का गुणज पहले वाले का 3, a2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज 2k माइनस k 1, ब्रैकेट लगा के रखना। b1 क्या होता है y का गुणज, कुछ नहीं होता है तो 1, और दूसरा वाला b2 क्या है दूसरे वाले का गुणज k माइनस 1, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये हमारा c1 है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, माइनस से माइनस कटा, ये और ये बराबर है स्टार्टिंग के, इनको बराबर ले लो। तो यहाँ लिखेंगे जब 3 के बट्टे में क्या है 2k माइनस 1 बराबर होगा 1 के बट्टे में k माइनस 1, क्या करोगे तिरछे गुणा, तो ये हो जाएगा 3 के 3 कम 3, और इधर से गुणा हो जाएगा 2k माइनस 1 कम 2k माइनस 1, प्लस का 2k इधर हो जाएगा माइनस का 2k, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, यहाँ पर पहले से ही माइनस है, 3k में से 2k घटा दोगे 1k बचेगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आ जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा 2। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानेंगे, ये आपको बताना है। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो पहले हम हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ये आपने पहले ही सीख रखा है 3.1 में भी, सॉरी 3.2 में भी और 3.3 में भी, जो कि नई एनसीईआरटी बुक में 3.1 सॉरी 3.2 और 3.3 है। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन में क्या होता है, कोई भी हमें एक समीकरण लेना होता है,
वहाँ से आपको प्रतिस्थापित करके x और y निकालना होता है, फिर अगले वाले में रख देना होता है। तो कोई सा भी ले लो, समीकरण नंबर दूसरा ले लेते हैं, जो दिखने में आसान लगे उसको लेना होता है। तो समीकरण 2 से क्या है अपना समीकरण नंबर 2, 3x + 2y = 4 है। तो इधर से मैं क्या करता हूँ, x का मान निकाल लेता हूँ, प्लस का 2y इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 2y, और ये जो 3 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, x का मान निकाल लिया हमने 2 से, तो रखना कहाँ पड़ेगा हमें, पहले वाले में। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y = 9। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम x का। क्या है x का मान, जब भी मान रखो ब्रैकेट लगा के रखो। इधर अपना है 5y। ठीक है जी। अच्छा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो 1 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आ जाएगा लॉ छापा, 3 × 1 = 3, नीचे नीचे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दें वही संख्या आ जाती है, और 3 × 5 = 15, इसकी गुणा इसके साथ। इधर अपना क्या है, 9 है। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, करो गुणा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, इधर अपना 3। ठीक, फिर देखो 32, 16 में से 15 घटाओगे 1 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, बट्टे में है 3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब कर दूंगा तिरछी गुणा, जब कुछ बचता नहीं है तो हमें फिर लास्ट में तिरछी गुणा करना पड़ता है बराबर होने पर, है ना। तो 32 माइनस वाई को 1 से गुणा करेंगे, 32 माइनस वाई ही रहेगा, और 9 × 27। संख्या को एक तरफ लिखते हैं और शब्दों को एक तरफ। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, प्लस का 27 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 27, और माइनस का वाई इधर क्या हो जाएगा, प्लस का वाई। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ से 5। वाई की वैल्यू आ गई 5। वाई का मान उठा के हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना है, तो हमें हमारा एक्स भी मिल जाएगा, हमें हमारा एक्स भी मिल जाएगा। चूंकि एक्स अपने पास है 4 माइनस का 2y बट्टे में 3, है ना। तो मान रखो y का मान है 5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 में से 4 घटाओगे माइनस का 6 बचेगा, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2। कोई भी अगर डाउट हो या फिर अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमने हल किया इसको प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें हल करना है इसको विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब आप कमेंट ज़रूर करना आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, आप एग्जाम में कौन सी विधि से करोगे। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना है आपको। विलोपन विधि, तो देखो विलोपन विधि में ढंग से लिखना होता है समीकरणों को, क्योंकि बराबर के दाईं तरफ 0 रखना होता है। 8x + 5y प्लस का 9 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 9, समीकरण 1। दूसरा है अपना 3x + का 2y प्लस के 4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 4। देखो मेरे भाई, विधि कोई सी भी लगाओ आंसर सेम ही आना है, ये नहीं कि अलग अलग विधि लगाएंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। यहाँ x रखेंगे, यहाँ y, और यहाँ पर 1। ठीक, फिर हम यहाँ क्या रखते हैं, यहाँ हम रखते हैं x, फिर यहाँ लिखते हैं y, और फिर यहाँ लिखते हैं 1। ठीक, x का गुणज यहाँ अपना क्या है 8, फिर ये वाला 3 चिन्ह के साथ, इधर 5, इधर 2, इधर माइनस का 9,
इधर माइनस के 4। अब x के लिए क्या वो करेंगे, जिसके लिए भी करते हैं उसको छुपा देते हैं, इसके गुणा इसके साथ। 5 को 20, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 को 20 माइनस का गुणा करने के बाद माइनस लग जाता है, इसके गुणा इसके साथ। 9 दूनी 18 माइनस के, तो ये माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। वाई पे आ जाओ, वाई के लिए नियम उल्टा होता है, 9 तिया 27 माइनस का गुणा होने के बाद माइनस लगा दिया, 4 8 32 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। एक पे आ जाओ, इसके गुणा इसके साथ, 8 दूनी 16, 5 तिया 15। तो यहाँ से देखो, इधर अपना आ गया माइनस के 2, इधर अपना आ गया 5, 32 में से 27 घटाओगे 5, और इधर अपना आ गया 1। क्या करना होता है, एक बार इसको इसके बराबर लेना होता है और एक बार इसको इसके बराबर। ठीक, तो यहाँ लिखोगे जब x माइनस 2 बराबर है 1/1 के, तिरछी गुणा x एकम x माइनस 2 एकम माइनस का 2, आंसर। उसके बाद इसको इसके बराबर लेंगे, y के बट्टे में 5 बराबर हो जाएगा इसके, तिरछी गुणा करेंगे y एकम y 5 एकम 5। तो देखो दोनों विधियों में हमारा क्या उत्तर आया, समान आया। ठीक है, देखो एक पे 5, एक पे -2 था, 5 -2। तो अब आप कमेंट कीजिए आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। देखो अस्तित्व तो होगा ही होगा, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। समीकरण हमें खुद बनाना है प्रश्नों को पढ़कर, और अब इसने ये बोला किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग कीजिए, यानी कि प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। अगर एग्जाम में कुछ लिखा नहीं आ रहा तो आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। अगर लिखा हुआ आ जाता है कि प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, वज्रगुणन से करो, तो आपको उसी विधि से ही करना है। अगर कोई दूसरी विधि लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक छात्रावास बोले तो हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल समझते हो ना, मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग फिक्स है, देना ही देना है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, मतलब हॉस्टल में घुसते ही आपको इतना रुपए देना ही देना है मासिक, हर महीने का। उसके बाद जितना दिन आप खाना खाओगे हॉस्टल में, उसका हर एक दिन का चार्ज अलग है। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए देना पड़ता है, मतलब 20 दिन खाना खाने का उसको 1,000 रुपये देना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने के लिए 1,180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। जो नियत व्यय है, जो हॉस्टल में घुसते ही जो पैसे देने हैं वो, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको बताना क्या होगा। ठीक है, तो आज आते हैं, पहले मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा लिखते हैं पहले, भाड़ा लिखो किराया लिखो एक ही बात है ना। नियत भाड़ा कितना है, x रुपये हॉस्टल का, और प्रतिदिन भोजन का भाड़ा ही बोल दो एक तरीके से, हर दिन खाने का जो पैसे लग रहे हैं वो हम मान लेते हैं y रुपये, और यही x और y आपको निकालना भी है। ठीक, तो आ जाते हैं प्रथम शर्त में, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है। प्रथम शर्तानुसार, पहले शर्त में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो विद्यार्थी ए है 20 दिन भोजन करता है और कितने रुपए देता है छात्रावास को, 1,000 रुपये देता है 20 दिन का, यानी कि छात्रावास में घुसते ही उसको 100 रुपये देने हैं, और 20 दिन भोजन करता है यानी कि 20 कुल, यानी कि प्लस कितने रुपए देता है वो, 1,000 रुपये देता है। एकदम सरल तरीके से करवा रहा हूँ। फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, चाहो थोड़ा और बढ़ा के लिख सकते हो, 20 दिन के लिए है ना, 26 दिन के लिए। तो जो विद्यार्थी बी है 26 दिन भोजन करता है और कितना देता है, 1,180 रुपये। तो हॉस्टल में घुसते ही x रुपये देने हैं और 26 दिन भोजन करता है तो 26y, कुल कितना रुपये देता है, 1,180 रुपये। x और y चाहिए, तो सबसे बढ़िया है यहाँ पर विलोपन विधि है, क्योंकि x के गुणज समान है, तो विलोपन विधि हम लगाते हैं।
तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, किसी भी समीकरण को पहला किसी को भी दूसरा नीचे मान सकते हैं, ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे वाले को ऊपर लिख दिया, x प्लस 26y 1180, और दूसरा वाला है x प्लस 20y। कितना है हमारा? ये 1000 है। x के गुणज समान है, साथ ही साथ चिन्ह समान। देखो प्लस का है, ये प्लस का है, समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं? घटाते हैं, और घटाने पे क्या होता है? नीचे वाले का चिन्ह बदलता है। प्लस का होगा माइनस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कटा, 26 में से 20y, ये चिन्ह देखो घटाना है तो क्या बचेगा? 6y, और यहाँ से बचेगा 180। 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6 3 18, पीछे से 0। यानी कि हर दिन खाना खाने के लिए कितने रुपए देना पड़ता है? 30 रुपये। हर दिन खाना खाने के लिए कितने रुपए देना पड़ता है? 30 रुपये। प्रतिदिन भोजन का भाड़ा जो है 30 रुपये। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं, तो पहला वाला में रख दो। x प्लस 20y हमारे पास क्या है? 1000 है, और y का मान हमारे पास है 3, रख दिया हमने। हल करते हैं यहाँ से, 3 दूनी 6, पीछे से 2 0। अंकों को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 600 इधर के हो जाएगा, माइनस का 600। 1000 में से 600 घटाओगे कितना बचेगा? 400। यानी कि जो हॉस्टल में घुसते ही महीने का जो किराया है वो आपका, वो कितना है? 400 रुपये है। कितना है? 400 रुपये है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शानदार क्वेश्चन था, एकदम आसान था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान है, और एग्जाम में हर बार 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 आता है। क्या है? भिन्न वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताइए। कह रहे एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न आपको ज्ञात करनी है। माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा होता है अंश, नीचे वाला हमारा क्या होता है बाबू? हर। ठीक, तो आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? प्रथम शर्त में बोला गया है 1/3 हो जाए जब उसके अंश में घटाया जाता है, जो हमारा भिन्न है। अगर उसके अंश अंश मतलब ऊपर वाले में से अगर एक घटा देते हो तो वो 1/3 हो जाती है। ठीक है, तिरछे गुणा करो अब, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 एकम 3, वाई एकम वाई। x और y को एक तरफ रखते हैं, प्लस का y इधर के हो जाएगा माइनस का y, माइनस का 3 इधर के हो जाएगा प्लस का 3। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम आ जाते हैं हमारे द्वितीय शर्त में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। जो आपका भिन्न है ना, हर मतलब नीचे वाले में अगर 8 जोड़ दो तो वो 1/4 हो जाती है। तिरछे गुणा करो तो ये हो जाएगा 4x, और y प्लस 8 एकम y प्लस 8। ठीक, हमें क्या करना है? x और y को एक तरफ लाना है, प्लस का y इधर के माइनस का y, इधर अपना क्या बचा? 8। अब आप खुद देखोगे विलोपन विधि बेस्ट है, क्योंकि y का गुणज दोनों में समान है। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। चिन्ह से कोई लेना देना नहीं होता है, चिन्ह दोनों का अलग अलग भी हो सकता है, गुणज से मतलब है। अब इसको हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से। क्या है पहला समीकरण? ये है 4x माइनस वाई 8, और ये वाला है 3x माइनस वाई बराबर 3। इसका भी चिन्ह नेगेटिव है, इसका भी चिन्ह नेगेटिव है, समान है। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस वाई कटा,
4x में से 3x घटाओगे 1x बचेगा, 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा। x का मान आ गया 5। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रखो यहाँ रखो, चूंकि 3x माइनस वाई अपना 3 है, x का मान हमें मिला है 5, रख देंगे। 3 बचे 15, प्लस का 3 इधर के हो जाएगा -3, माइनस का y इधर के प्लस का y, तो y का मान आ जाएगा 15 में से 3 घटाओगे 12। ठीक है, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमने x बट्टा y माना था, x का मान 5 आया और y का मान 12, आंसर। ठीक है, 5/12, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, जानदार है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक मिलता। टेस्ट में कितने अंक प्रश्न थे ये आपको बताना है। तो देखो, जो हमारा टेस्ट है, जितने भी प्रश्न थे हमारे, क्वेश्चन जितने भी थे, प्रश्न से सारे अटेम्प्ट किए, तो जो प्रश्न सही होगा और जो प्रश्न गलत होगा, सही कितने मान लेते हैं, सही 5 है, गलत 2 हैं, तो कुल प्रश्न कितने थे, 7 थे, है ना। और प्रश्न में ये बोला गया है, देखो सही नंबर के लिए जब आप सही करते हो तो आपको प्लस होता है, आपका नंबर बढ़ता है, और जब गलत करते हो तो नंबर क्या होता है, घटता है कि नहीं। तो मान लेते हैं, माना सही प्रश्न और गलत प्रश्न क्या है वो हमने मान लेते हैं। माना सही प्रश्न कितने थे, x थे, तथा गलत प्रश्न कितने थे, ये हमने y मान लिया, तो कुल प्रश्न क्या होगा, x प्लस वाई होगा। यही हमें निकालना है कि भाई कुल प्रश्न कितने हैं। कुल प्रश्न क्या होंगे मेरे भाई, x प्लस वाई, ये चीज़ अपने को निकालनी है। अगर सही प्रश्न कितने हैं, गलत प्रश्न कितने हैं, ये हम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं पहले शर्त में, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। सही प्रश्न कितने हैं, x। देखो, अगर तुमने 3 प्रश्न सही किए और हर एक सही उत्तर पर 2 नंबर मिलते हैं तो तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे, 3 दूनी 6, गुणा किया ना, तो तुम्हारे पास सही प्रश्न कितने हैं, x है, हर सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो क्या करोगे, इन दोनों की गुणा करोगे, 3x। ठीक है, और तुमने कितने गलत किए, y, हर एक नंबर मतलब हर एक गलत करने पर 1 नंबर कट रहा है, तो y एक कम y कट रहा है, यानी कि माइनस होगा। ठीक है, घटता है ना, गलत होने पे घट जाएगा, तो ये नंबर हमें कितना दे रहा है, टोटल 40 दे रहा है, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, सही पे 4 अंक मिलते हैं, सही प्रश्नों की संख्या क्या है, x, तो ये हो जाएगा 4x, और गलत पे 2 कटते हैं, गलत प्रश्न क्या है, y, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, तो हमें कितना मिलता है, 50 अंक मिलता। तो देखो यहाँ से 2 उभयनिष्ठ है, निकालो, 2 दूनी 4, 2 बाहर आ गए, 2 एक कम 2, 50, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, तो ये हमें समीकरण मिला 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर दूसरा। और ये अपना समीकरण नंबर पहला है। इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लो, क्योंकि y का गुणज दोनों में क्या है, समान है, तो विलोपन विधि ज़्यादा आसान रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या है समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 40, अगला है अपना 2x माइनस के वाई बराबर 25,
समान चिन्ह है, भाई का गुणन समान है ना, और समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ते हैं। घटाने पे ही चिन्ह बदलता है, जोड़ने पे नहीं बदलता। ये सब मैंने सिखा रखा है। प्लस का होगा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का होगा माइनस। ये घटा, 3x में से 2x घटाओगे 1x बचा, 40 में से 25 घटाओगे 15 बचा। यानी कि जो सही प्रश्न है x बराबर वो कितने हैं, 15 है। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं। क्या अपने पास समीकरण नंबर 2 से 2x माइनस वाई बराबर है 25 के। 2x का मान है 15, रख दिया हमने इधर अपना 25, 15 दूनी 30, प्लस का 25 इधर के हो जाएगा माइनस का 25, माइनस का वाई इधर आ जाएगा प्लस का वाई। तो वाई का मान कितना आ गया 5। गलत होंगे 5, सही होंगे 15। इसलिए कुल प्रश्न हमने क्या माना था, x हमारे पास x प्लस वाई होगा। सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगी, कुल प्रश्नों की संख्या। x का मान है 15, y का मान है 5, तो जो कुल प्रश्न है वो है 20। कुल प्रश्न कितने हैं, 20। हो गया बड़े आराम से। अगले पे हम आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में बार बार रिपीट बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, बड़े नंबर में ही आता है और शानदार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं एक राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रास्ता, हाईवे, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो हमारे पास ना एक रास्ता है, ये रास्ता है हमारा, हाईवे रोड है। दो स्थान पर मान लेते हैं, ये ए है, ये अपना बी है। चित्र बना के समझा रहा हूँ मैं आपको। ये ए है अपना, ये बी है, ये अपना रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते की जो कुल लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। कितना है भाई, 100 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहे एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर अपनी एक कार खड़ी है, यहाँ पर दूसरी कार खड़ी है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, ध्यान देना, कई बच्चे सोचते हैं एक ही दिशा मतलब ये इधर आएगा ये इधर ना। अगर ये इधर चल रही है इस तरफ, तो ये भी इधर चल रही है इस तरफ। एक ही दिशा मतलब उत्तर की ओर तो उत्तर की ओर, पूरब की ओर तो पूरब की ओर। ठीक है, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा का मतलब अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कार एक की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो कार बी है इसकी चाल मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये x और y आपको निकालना है। ठीक है, माना करके लिख देना। मैंने किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों माना, क्योंकि दूरी हमें किलोमीटर में दे रखा है और समय हमें घंटे में दे रखा है, इसीलिए मैंने इसको किलोमीटर प्रति घंटे में माना है। ठीक है, अगर दूरी मीटर में दे रखा होता, समय सेकंड में दे रखा होता, तो इसे मैं मीटर प्रति सेकंड मानता। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त से देखो, प्रथम शर्त में क्या है, देखो प्रथम शर्त में क्या है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो आपको एक सूत्र पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल, है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम, कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, समय क्या है 5 है, 5 घंटा है ना, और कार एक की चाल क्या है x, 5x। इसी प्रकार कार बी द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 5y। ठीक है, 5y हो जाएगी। अब यहाँ से ध्यान से देखो, देखो कार ए जब यहाँ से चलेगा और कार बी जब यहाँ से चलेगा,
इनके बीच का जो विस्थापन है, दूरी का जो अंतर है वो कितना है? 100 है। यानी इस दूरी में से अगर इस दूरी को घटाया जाए तो हमेशा इनके दूरी का जो विस्थापन है 100 होगा। ठीक है, अतः 5x माइनस 5y क्या होगा मेरे भाई? 100 के बराबर होगा। तो यहाँ से 5 उपनिष्ठ आ जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 0। तो भाई x माइनस वाई अपना क्या हो जाएगा? 20। समीकरण नंबर 1 आए समझ में? अब आते हैं द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त में क्या है कि जो अपना रास्ता है, फिर से एक बार चित्र बना देता हूं। देखो, ये अपनी ए कार है, ये अपनी बी कार है। टोटल जो इनके बीच की दूरी है रास्ते की वो 100 किलोमीटर है। कार ए की चाल हमने क्या मानी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की हमने मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है? विपरीत दिशा में जाता है। अगर कार ए इधर जा रहा है तो कार बी इधर आ रहा है, विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर ये पूर्व की ओर जा रहा है तो ये पश्चिम की ओर जा रहा है। तो अगर मान लेते कार इतना चलता है और कार भी इतना चलता है, तो इसने जितना दूरी तय किया और इसने जितना दूरी तय किया, इन दोनों का दूरी का योगफल कितना होगा? 100 होगा। और यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं, दोनों कार आके एक जगह पर आके मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कार ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, समय है 1, दूरी है x, 1 गुणा x x। इसी प्रकार कार बी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 1 गुणा y, 1y। अतः क्या हो जाएगा? इसने x दूरी तय की, इसने y दूरी तय की, दोनों की दूरी का कुल योगफल क्या होगा मेरे भाई? 100 होगा। समीकरण बनाना ही थोड़ा टफ था, अब तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अब इसको क्या करना है? बस हल कर देना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो यही हल कर देते हैं, इतने में ही हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या है अपना? एक पहला इसको लिख लो, x प्लस वाई अपना 100 है और x माइनस वाई अपना 20 है। सभी के गुण समान है, जोड़ लो, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं। जोड़ने पर x और x 2x, 100 और 20 120, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में होगा 2 छंग 12, पीछे से 0। तो जो कार ए की चाल होगी वो होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। चूंकि x प्लस वाई अपना 100 है, x का मान 60 रख दो, प्लस का 60 इधर के हो जाएगा माइनस का 60, तो y का मान क्या आ जाएगा? 40। यानी कि कार b की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में बड़े नंबर में बार बार आता है। ये क्वेश्चन भी भाई बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक खेत है, पहले आयताकार खेत है। ये बिना घटाने बढ़ाने से पहले जो वास्तविकता में खेत है ना वो है, ये लंबाई है, ये अपनी लंबाई होती है और ये अपनी चौड़ाई होती है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि खेत की जो लंबाई है वो x है और चौड़ाई अपनी y है, ये हमने मान लेना। ठीक है, आयताकार खेत है, तो यहाँ लिख लो माना
आयताकार खेत की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है, y है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए खेत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, तो देखिए प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है कि उसकी लंबाई अगर हम 5 बढ़ा देते हैं, पहले लंबाई क्या है x है, अगर लंबाई 5 बढ़ा दें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नई लंबाई। तो लंबाई बढ़ा देने यानी कि बड़ा मना मतलब जोड़ना, x+5 हो जाएगा। और नई चौड़ाई जो है, ठीक है, उसकी लंबाई 5 इकाई, अरे यार लंबाई कम करनी थी, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी थी। चलो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी है, लंबाई कम करनी है। यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई है, चौड़ाई है, गुणा कर लो एक बार। x गुणा वाई, एक्स वाई, और x गुणा 3 माइनस के 5y, और 5×3 = 15, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो जब प्रथम शर्त में ऐसा हम करते हैं ना, तो आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि ये बड़ा है। और नई कंडीशन में जो तुम्हें खेत का क्षेत्रफल मिला वो छोटा हो गया है। कितना, 9। यानी कि इस क्षेत्रफल में से जब इस क्षेत्रफल को घटाओगे तो उसका अंतर कितना होगा, 9 होगा। अतः एक्स वाई माइनस, ब्रैकेट लगा के मान रखना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। देखो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई घटा, इस माइनस अंदर गुणा करोगे, माइनस का 3x, माइनस गुणा माइनस, प्लस के 5y, माइनस और ये माइनस, प्लस के 15। अब क्या होगा, ये प्लस का 15 इधर के माइनस का 15, संख्या को एक तरफ लिखना होता है। यहाँ पर अपना आ जाएगा माइनस का 6। पहले शर्त से हमको पहला समीकरण आराम से मिल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे द्वितीय शर्त में। यहाँ पे आ जाओ, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में क्या है, नई लंबाई आएगी, नई चौड़ाई आएगी। नई लंबाई, नई चौड़ाई क्या होता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों को बढ़ा रहे हैं, लंबाई पहले x थी, 3 इकाई बढ़ा दो, चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दो, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। करो x गुणा वाई, यहाँ से आ जाएगा अपना 2x, फिर 3 से गुणा करोगे, 3 गुणा वाई, 3y, 3×2 = 6। तो जब हम सब कुछ बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 67 बढ़ेगा। यानी कि ये क्षेत्रफल अब बड़ा है, इसमें से जब ये वाला घटाओगे तो अंतर कितना आएगा, 67 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 नया क्षेत्रफल, उसमें से जब पुराना क्षेत्रफल घटाओगे तो अंतर कितना आएगा, 67 आएगा। माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई कटा, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, तो ये अपना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 6। दोनों शर्त से हमने दोनों समीकरण बना ली। अब इसको हल कीजिए किसी भी विधि से जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, मेरा फेवरेट तो भाई विलोपन है, आपका फेवरेट क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं x को हटाता हूँ, इधर x का गुणज 2 है तो इस वाले में 2 से हो जाएगी गुणा, इधर x का गुणज 3 है तो इस वाले में 3 से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है,
2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6x, दोनों तरफ गुणा करना होता है, 2 पंजे 10y, 2 छंग 12। इसमें गुणा करना है 3 से, 3 दूनी 6x, 3 तियाँ 9 और 3 छंग 18। ठीक है, विपरीत चिन्ह में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विपरीत चिन्ह पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सही है ना हमारा? एक भी जगह गलती से मिस्टेक हो गया, पूरा सवाल लटक जाएगा। जोड़ दो, देखते हैं पहले हल करके। प्लस माइनस कटा, इधर अपना क्या जाएगा, देखो गड़बड़ हो गया। यहाँ से 61 बचेगा ना, ये देखो 6 लिखा है मैंने, तो यहाँ से गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 183। अब सही है। तो मैं कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। देखो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा माइनस का। ठीक, इधर अपना माइनस है क्या, ये प्लस का है, प्लस है यार, ये वाला प्लस है। प्लस का 171 बचेगा, और यहाँ 10 और 9 ये हो जाएगा 19y। तो y कितना होगा अपना, 19 गुणा में इधर के पट्टी में आ जाएगा 19 9 171। तो y अपना आ जाएगा 9, यानी कि जो अपनी चौड़ाई होगी वो 9 मीटर होगी। अपनी चौड़ाई कितनी होगी, 9 मीटर। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या, एक माइनस का 3x प्लस के 5y बराबर माइनस का 6। ठीक है, y का मान 9 है, रख दिया हमने। 5 9 45। ठीक है, अब देखो प्लस का 45 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 45, 45 और 6 क्या हो जाएगा 51। इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, कटा 3 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बजा 3 सते 21। तो x का मान क्या आ जाएगा 17, यानी कि हमारी जो लंबाई होगी वो होगी 17 मीटर और चौड़ाई होगी 9 मीटर। शानदार क्वेश्चन था, आराम से हमने सॉल्व कर लिया। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि ये ओल्ड एनसीईआरटी सिर्फ बिहार के लिए है। ये जो जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चन यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, सभी हिंदी मीडियम मोड में बड़े नंबर में पूछे जाते हैं।